अहमद अयाज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अयाज साहब, आपने देखा होगा ये वीडियो, क्या आपको भी ये बातें हैरान करती हैं कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है और कुछ अलगाववादी, कुछ नेता अपने राजनीतिक मकसदों के चलते सेना की छवि पेश कैसी करने की कोशिश करते हैं अपने बयानात के जरिए कश्मीर में? नहीं, सेना की कार्रवाई अपनी जगह एक तरफ और दूसरी तरफ इसकी जो नीट क्वालिफाई किया है ये लड़का जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। नहीं सर, सेना की कार्रवाई क्वालिफाई जिस लड़के ने किया है पुलवामा के, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी तो मैं वीडियो दिखा रहा था बड़गाम में, जो किस तरह से जहांगीर भट्ट नाम का एक आतंकवादी था, उसका सरेंडर कराया गया। उसके पास से AK-47 मिली है, लेकिन उसका किस तरह से सरेंडर कराया गया, उसको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की गई। देखिए, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये एक ह्यूमैनिटी और लॉ भी ये चाहता है कि अगर कोई कहीं मिलिटेंट फंसा हो या कहीं वो इनकाउंटर करने की कोशिश करता हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी बनता है कि फोर्सेस जो भी वहाँ उसको वहाँ इनसर्कल करते हैं, तो उसको चाहिए कि वो उसको जिंदा पकड़े और उसको सरेंडर करने की कोशिश करें। तो ये तो एक बुनियादी बात है। तो अगर ये होता है तो ये एक अच्छी बात है और होना भी चाहिए ऐसा कि वी शुड इंस्टेड इसके बजाय कि हम डायरेक्टली रिसोर्ट करें इनका। लेकिन सर अयाज साहब, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यही आरोप तो लगाते हैं सेना पर कि सेना जो है वो इस फिराक में रहती है कि कहां आतंकी दिखे और कैसे मारा जाए, कैसे मौत के घाट उतार दिया जाए। यहां तक लोग आरोप लगा देते हैं कि कश्मीरी नौजवानों पर बड़ा जुल्म सितम कर रही है सेना। तो ये वीडियो तो उनके लिए सीख है ना, जो बरगलाने की कोशिश करते हैं इस आधार पर। नहीं, ये भी बहुत जगह पर देखने में आया है कि जहां डायरेक्टली इनकाउंटर्स हो चुके हैं। रिसेंटली हमने यही देखा कि सोपोर के इलाके में जहां एक एल्डरली आदमी जा रहा था गाड़ी में से, अपनी कार में से, तो वहां इनकाउंटर चल रहा था और उसको भी मारा गया। अब ये वो मिलिटेंट की गोली से मरा या सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से मरा, दैट इज एन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मर तो वो गया। तो इसका ये मतलब है कि अगर उसको दूर से रोका जा सकता था, शायद वो उसकी जान बच भी सकती थी, उसका पोता भी साथ में था। तो मतलब बहुत सारे वाकई ऐसे भी हुए हैं कि जहां प्रोटेक्शन, ऐसा कोई प्रोटेक्ट करने के बजाय बगैर ही डायरेक्ट इनकाउंटर किए गए हैं। तो लेकिन कहीं कहीं ये भी है कि जैसे अभी हमने ये मेजर को देखा, आर्मी को देखा, CO को देखा कि वो कॉल कर रहा था इसको सरेंडर करने की। मतलब ये कोशिश होनी चाहिए और अगर ये कोशिश होती है तो ये अप्रिशिएबल कोशिश है, बिल्कुल अप्रिशिएबल, और हमें खुले दिल से इसकी तारीफ करनी चाहिए। अयाज साहब, अब हम उस पर आ जाते हैं, पुलवामा, जिसका आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। पुलवामा, ये नाम सुनते ही जहन में आतंक और खून खराबे की तस्वीर उभरती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।